मूलाधार साधना एक तरह से एयरपोर्ट की साधना है। आपका मूलाधार का स्थान एयरपोर्ट का काम करता है, जहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आती जाती हैं, लैंड करती हैं, टेक ऑफ करती हैं। मूलाधार चक्कर शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है। जिस प्रकार से हमारे यूनिवर्स का सेंटर सूर्य ग्रह माना जाता है, सूर्य ग्रह के आसपास चारों ओर ही सारे ग्रह नक्षत्र तारे चक्कर लगा रहे हैं, तो सेंटर हुआ सूर्य। इसी प्रकार से हमारे शरीर में हमारा सेंटर मूलाधार चक्र ही होता है, ना कि हार्ट चक्र को सेंटर कहा जाता है। अब जिसका जितना ज़्यादा मजबूत सेंटर होगा, उसके चारों तरफ उतनी ही ज़्यादा चीज़ें घूमेंगी। इसलिए मूलाधार साधना को बेहद महत्वपूर्ण और प्राथमिकता दी जाती है। मूलाधार साधना में शुरुआत में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किसी साधक को जैसी कोई बाधाएं आनी शुरू होती है, किसी किसी साधक का मूलाधार चक्कर पूर्व जन्मों के हिसाब के साधना के अनुसार जागृत होता है, चैतन्य होता है। उसकी निशानियां क्या हैं, कैसे पता करें कि किसका मूलाधार चक्कर ज़्यादा एक्टिवेट है या कम एक्टिवेट है? इसके लिए सिंपल सा एक रास्ता यही है, क्योंकि मूलाधार साधना एक भूमि तत्व साधना है। तो जिस व्यक्ति का भी मूलाधार चक्कर की साधना पूर्व जन्मों में उसने की होगी, और जिसका कुछ थोड़ा सा भी 4-5-10% भी मूलाधार चक्कर चैतन्य होगा, तो वो व्यक्ति किसी भूमि का मालिक अवश्य होगा। आजकल आप देखते होंगे कि शहरों हों चाहे गांव हों, बहुत से लोग, करीब करीब 60-70% लोगों के पास अपनी ज़मीन ही नहीं है। ज़्यादातर लोग किराए के मकानों में ही रह रहे हैं। भूमि संबंधित दोष बहुत हैं। अगर कहीं पारिवारिक भूमि मिल भी रही है, तो उसमें अपने भाई बंधुओं के साथ इतने सारे वाद विवाद हो गए हैं, उस छोटे से टुकड़े को ज़मीन को हासिल करने के लिए पसीने लोगों के छूट रहे हैं। अगर आपके पास रहने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है, अगर आप किसी किराए के जगह पे रहते हैं और खूब आपको परेशानी होती है वहाँ पर, तो सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए आपका मूलाधार चक्कर डीएक्टिवेट है। आपने साधना नहीं की हुई मूलाधार चक्र की। ठीक है, आपने अन्य चक्रों की साधनाएं की होंगी, जरूर की होंगी, लेकिन मूलाधार चक्र बाधित है। मूलाधार चक्कर जागृत थोड़ा सा भी हो जाए तो शरीर हमारा स्वस्थ रहने लगता है, निरोगी हो जाता है, व्यक्ति साहसी वीरतापूर्ण हो जाता है। अगर इन चीज़ों की कमी है तो सीधा सीधा मतलब है कि आपका मूलाधार चक्कर जागृत नहीं है। अगर व्यक्ति बेहद गुस्से वाला हो, क्रोधित हो जाता हो हल्ला मचा देता हो, जल्दी से घबरा जाता हो, ये भी मूलाधार चक्कर की गड़बड़ी की निशानियां होती हैं। जिस व्यक्ति के पास भी अपने रहने का मकान खुद का हो, या परिवार से मिला हो, या उसके पास काफ़ी भूमि हो, शरीर भी स्वस्थ हो, तो समझ लेना कि उसने पूर्व जन्मों में मूलाधार साधना अवश्य की है। और ज़्यादातर जो भी किसान लोग हैं, इनकी मूलाधार साधना, मूलाधार चक्र एक्टिवेट ही होता है। जिसका भी मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, वो चाहे मानसिक बल वाला काम करवाया जाए, चाहे बुद्धि बल वाला, चाहे शारीरिक बल वाला, वो तीनों चारों बलों में ही मजबूत होता है। शारीरिक रूप से मेहनत भी उतनी कर सकता है जितनी कि एक बुद्धिमान, बुद्धि से काम करने वाला इंसान कभी नहीं कर सकता। मूलाधार चक्र वाले की बुद्धि भी
बेहद संपन्न हो जाती है और शरीर का बल भी बहुत बढ़ जाता है। बल बुद्धि वीर्य का विकास हो जाता है। बहुत सी शक्तियां हैं, असुरी शक्तियां हैं, राजसी शक्तियां, सतोगुणी शक्तियां हैं। ये सब मूलाधार चक्र से कनेक्टेड हैं। जब भी साधक कोई साधना करता है, तांत्रिक साधना करता है, मांत्रिक साधना करता है, योगिक साधना करता है, तो उसका संपर्क इसी मूलाधार चक्र के थ्रू उस लोक की दुनिया से हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी किसी भी शरीर किस्म का शरीरधारी हो, चाहे वो वायु तत्व प्रधान हो, अग्नि तत्व प्रधान हो, आकाश तत्व प्रधान हो, पृथ्वी तत्व प्रधान हो, जल तत्व प्रधान हो, लेकिन मूलाधार चक्र हर किसी का होता है। कम से कम मूल पृथ्वी तत्व अवश्य ही होता है। इसलिए मूलाधार चक्र की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। अब बात आती है कि इसमें कितना समय लगता है, मूलाधार साधना को कितने समय में सिद्ध किया जा सकता है। इसका कोई भी मापदंड नहीं है। ये तो आप चाहे 1 जन्म करो, 1 साल करो, 1 जन्म करो, 2 जन्म करो, 3 जन्म करो, अनंत अनंत, इसमें तो एक ही चक्र के अंदर इतना कुछ, इतना ज्ञान, इतना दुर्लभतम चीजें हैं कि आप एक चक्र ही पूर्ण नहीं कर पाओगे। 7 चक्रों की तो बात ही बहुत दूर की है। तो हम अपने साधकों से तो यही कहते हैं कि आप सिर्फ एक एक चक्र पकड़ो। इस जन्म में अगर हमने आपको मूलाधार चक्र साधना दी है, मूलाधार दीक्षा दी है, तो सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र को संपन्न कर लो। इसी में के अंदर सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं, इसी के अंदर सब कुछ है, जो चाहिए सब मिलेगा। अगर मूलाधार चक्र यानी कि जड़ें ही मजबूत हो जाए तो आपका जीवन रूपी पौधा, इसके फूल, इसके पत्तियां, इसके तना बेहद मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जड़ें ही कमजोर हुई तो आपके जीवन रूपी पौधे का विकास कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी मजबूती नहीं आ पाएगी। आने वाले समय में हम मूलाधार चक्र के ऊपर और भी रहस्य उद्घाटन करेंगे। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साधना रिलेटेड अभी कभी संपर्क करना हो तो उसका संपर्क नंबर मैंने अपने YouTube के अबाउट में दे रखा है। आप मुझे सीधे ईमेल कर सकते हो, सिर्फ ईमेल कर सकते हो, और किसी किस्म का संपर्क अभी फ़िलहाल संभव नहीं है। बाकी आगे आने समय में देखें।